Hello, good morning students. Welcome to our YouTube channel Math Online Classes. Today once again I am Vidyasagar is present in front of class 10 to discuss subject chemistry with all of you. So please like the channel, share and subscribe it. Now let us start the discussions. Before starting I want to say about this that have you remembered all the techniques which will be favorite while write the name of any compounds. That is, I have written some techniques, you have to remember that, and you have to also know how this technique is useful for us. So let us see. Once again I am going to write some name of compounds having double bonds and multiple bonds, that is triple bonds. So as for alkene, write the name of these compounds. Number first, इस कंपाउंड्स का नाम क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। इस कंपाउंड्स का नाम होगा, किधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, 2 पेंटीन। 2 पेंटीन, इसका नाम 2 पेंटीन्स हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड्स, इसका नाम क्या होगा बताइए, CH3 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल हियर एंड इन द सेम वे इसका नाम क्या होगा, CH इसका नाम होगा 1 प्रोपाइन। 1 प्रोपाइन। इन द सेम वे इसका नाम क्या होगा, CH3 CH CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा 2 पेंटाइन। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसमें अगर कोई ब्रांच चेन रहा तो फिर इसका नाम क्या लिखेंगे, जैसे CH3 CH3 फिर CH, इसका नाम क्या हो जाएगा ज़रा सोचिए। तो 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अंडरस्टूड। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, CH3 CH3 C
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा यस अनुभव, गुड मॉर्निंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट द नेम। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, इसका नाम हमारा हो जाएगा क्या? 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल मिथाइल 1 पेंटीन, 1 पेंटीन। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। फिर अगर हम ये छठा नंबर हो गया, ये 7वां नंबर में अगर हम CH3 CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, अगर इसका नाम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन, ये हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। उसी तरह से अगर हम इसका नाम लिखना चाहें CH3 CH3 CH2 C2H5 N CH3, इसका नाम लिखना चाहें तो क्या होगा? तो इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो जाएगा हमारा 3 इथाइल इथाइल 5 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 हेक्सीन 2 हेक्सीन, इसका नाम यही होगा ना? नाउ अब और भी बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखें और उसको बनाने का प्रयास करें। ठीक, समझे? क्या समझ में आया? कुमार अनुभव यहाँ पर CH3 CH2
CH2 CH CH3 CH3 इसका नाम लिखिए। और नंबर 10 CH3 CH C2 C2H5 C2 CH C2H5 C CH इसका नाम लिखें। तो ये हमारा रहा अल्केन और अल्काइन। नेट प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, नेट प्रॉब्लम है तो सर नीचे का नहीं दिख रहा है। ओ अच्छा, क्या दिखाई दिया? आप इसको देख करके लिख लीजिए, समझे? चलिए, तो समझ में आया सुमन? क्या आप समझे या फिर से इसको बताएं? कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें हमें रूट वर्ड चेक करना है। रूट वर्ड चेक करने के बाद हमें यह देखना है कि सबसे नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है, वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करें। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखें, और जहाँ से नियरेस्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का काउंटिंग हो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको सिंपली लिख पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस। तो आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग अब कैसे किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग करने के लिए nomenclature of compounds, compound containing functional group। आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं किसका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल और अल्केनॉल्स। अल्कोहल्स और अल्केनॉल्स। इसके भी वही टेक्निक है। क्या टेक्निक है? सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पेरेंट चेन देखेंगे। और पेरेंट चेन कौन सा होगा? पेरेंट नेम क्या होगा उसका? पेरेंट नेम होगा जो उसके नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, उनके रूट वर्ड्स क्या होंगे, तो उसको डिसाइड करना है। तो फर्स्ट डिसाइड द आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दिस गिव्स द पेरेंट नेम। For example, compound containing 3 carbon atoms, this gives the parent name what? Propane, and use the suffix or prefix. Then the functional group is indicated in the name of the compounds. Okay, so यहाँ पर अल्कोहल और अल्केनॉल्स का लिखना है। तो अब देखिए CH3 CH2 CH2 COH CH2OH CH2OH। समझे? तो इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा है तो 1 2 3 4। तो हम पहचान गए कौन सा कंपाउंड है। अब इसका नाम हम लिख देंगे क्या? ब्यूटेनॉल या इसको ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ब्यूटाइल अल्कोहल
ब्यूटेनॉल और ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। इसी तरह से अगर दूसरा है हमारा CH3 CH2 CH2OH, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम रूट वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। रूट वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हमारा देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कितने पोजीशन पर है, उसको हम लिखेंगे और फिर नेम लिख देंगे। फिर तीसरा CH3 C2H5, फिर CHOH, राइट। उसके बाद CHOH CH3, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। समझ में आया? एकदम ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा मिथाइल अल्काइल ग्रुप है, एक से अधिक ब्रांच हैं। और यहाँ पर अल्कोहल जो है हमारा देखेंगे, अल्कोहल कहाँ पे है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है। OH हमारा सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम जो होगा पेंटेनॉल होगा। और काउंटिंग हम इधर से करेंगे, जिसके कारण कि हमको ब्रांच का पोजीशन पता चल सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पे मिथाइल ग्रुप है और एक पे इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका नंबरिंग करेंगे, लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, M बाद में आता है। दैट्स वाई वी हैव टू राइट मिथाइल फर्स्ट एंड ethyl first, and after that we have to write methyl with their position number. So तीसरे पोजीशन पर इथाइल है, इसलिए 3 इथाइल हो गया। चौथे पोजीशन पर मिथाइल है, इसलिए 4 मिथाइल हो गया। और दूसरे पोजीशन पर हमारा अल्कोहल है, इसलिए ये 2 पेंटेनॉल्स हो गए, जो इसका पेरेंट्स नेम है। सो दीज आर द थिंग्स I hope you have understood. जनरल फार्मूला हो गया, देखिए ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, और ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। इसी तरह से जितना चाहें, इसी को हम लोग मीथेनॉल भी कहते हैं, इसको हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रोपेनॉल भी कहते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दीज आर द थिंग्स। हाँ, इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, अल्कोहल OH
राइट, ये हमारा अल्कोहल है, इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको देखना है कि सबसे नियरेस्ट पोजीशन पर यह जहाँ से शुरू होगा वहीं पर से हम इसका नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और नंबरिंग करने के बाद हम डिसाइड करेंगे रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड डिसाइड करने के बाद इसका नाम हम अच्छे तरीके से लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसका अभ्यास आप करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे, पूरे अल्केन ग्रुप का नाम लिखेंगे। तब तक फिर अगली क्लास में मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।